आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। समाज सुधार अभियान के तहत नीतीश कुमार आज समस्तीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने नशा मुक्ति के साथ नीरा मंत्र दिया, साथ ही एक बड़ा ऐलान भी किया। क्या है नीरा मंत्र और नीतीश ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया है, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। कुछ इस तरह मैथिल गीतों के जरिए नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। समाज सुधार अभियान के 5वें पड़ाव में नीतीश कुमार समस्तीपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने हर बार की तरह इस बार भी जीविका दीदियों से सीधा संवाद किया। जीविका दीदियों ने भी खुलकर मुख्यमंत्री के सामने अपनी बातें रखी और नशा मुक्ति के लिए सीएम का धन्यवाद किया। हमारा जीवन में बस सब खुशहाल है, उम्मीद है जे 4 से 5 साल तक हमार गांव समाज गरीबी से जरूर बाहर आ जेथिन, शराब से बढ़िया जगह मुक्त हो जेथिन, हमार गांव समाज खुश भथिन। एलेन हम नीतीश भैया के धन्यवाद दै छी। हमरा कोनो चीज के तकलीफ नहीं है, नीतीश भैया के चलते कोनो दुख नहीं तकलीफ। आब जे बिंदास सामान सब आने छी रोड पर, ने पियकर किछ नहीं घूम रहल है, सब एकदम शांत भ गेल। समस्तीपुर में नीतीश कुमार ने लोगों को नीरा मंत्र दिया, साथ ही एक बड़ा ऐलान भी किया। कह रहे हैं आपको कि अब एकदम बिल्कुल बना लीजिए, ताड़ी का जो उत्पादन ताड़ के पेड़ पर करता है उसको छोड़ करके नीरा का उत्पादन करेगा, तो सब उस परिवार को सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत जो आप 1 लाख रुपए तक की मदद देने का है, वो मदद देने का निर्णय कर लीजिए। और इस बात का ऐलान पूरे तौर पर आज मैं कर दे रहा हूं कि अगर ताड़ी को छोड़ करके नीरा की तरफ जाइएगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी। आप समझ लीजिए, इसके चक्कर में मत रहिए। कुछ लोग तो लोगों को बता देते हैं कि अरे भाई ये ताड़ी वाला काम करता है, इसको भी पकड़ लिया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है। अरे भाई, ताड़ी छोड़ करके नीरा का काम करो, हम लोग तो पूरा का पूरा मदद करेंगे। नीरा पर अच्छा काम करने के लिए नीतीश कुमार ने दरभंगा के डीएम त्यागराजन की जमकर तारीफ की और 2017-18 में बतौर नालंदा के डीएम त्यागराजन के काम का जिक्र भी किया। इतना अच्छा नालंदा में उस समय डीएम थे कराए, और उसके चलते इतने लोग जो भी काम शुरू किया तो उसमें लोगों को कितना लाभ हुआ। लेकिन बाद में फिर वो चीज गड़बड़ा गया है। अब हम लोगों ने तय कर दिया है कि इसको पूरे तौर पर करिए, और इसके बाद अन्य चीजों से भी नीरा का उत्पादन बाकी साल जो यहां पर किए हुए वो करवाने के लिए प्रेरित करिए। वो आगे की चीज है, दूसरे नंबर पर है। लेकिन पहला नंबर पर है कि अगर ताड़ के पेड़ से करेगा, यानी ताड़ी जो बनाता है उसकी जगह पर नीरा बनाएगा, तो ये उनके लिए भी फायदेमंद है, और जब नीरा लोगों को मिलेगा पीने के लिए वो भी अच्छा है। नालंदा में नीरा के लिए जिस पहल का जिक्र सीएम नीतीश कुमार ने समाज सुधार अभियान के तहत किया, वो आज अच्छे हालात में नहीं है। बिहार शरीफ बाजार समिति परिसर में करोड़ों की लागत से नीरा प्लांट का निर्माण कराया गया था, जहां की नीरा से गुड़ बनाने का काम किया जाता था। नीरा बिक्री करने वाले चौधरी समाज को राहत भी मिली थी, लेकिन अब यहाँ सन्नाटा है, मशीनें बंद पड़ी हैं। उम्मीद है कि नीतीश कुमार के नीरा मंत्र से एक बार फिर यहाँ की मशीनों की घरघराहट सुनाई देगी। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। समाज सुधार यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी, बाल विवाह और दहेज के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वहीं उन्होंने नीरा के उत्पादन पर भी जोर दिया। सीएम ने जीविका दीदियों को इसके लिए लोगों को जागरूक करने को कहा है, और इस बारे में जीविका दीदियों से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। समाज सुधार यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार समस्तीपुर पहुंचे थे, और जहां लोगों को संबोधित किया, वहीं जीविका से भी कहीं ना कहीं बातचीत की है। और जो जीविका दीदियां हैं उनको एक विशेष जिम्मेदारी दी गई है, ब्रांड एम्बेसडर भी यही है समाज सुधार अभियान के। और एक तरह से कहिए कि बाल विवाह, दहेज प्रथा या फिर शराबबंदी जो अभियान है, जीविका दीदी की बदौलत ही सीएम नीतीश कुमार हर जगह दावा कर रहे हैं कि जीविका जो है उनके हर अभियान में साथ दे रही है। केना अहाँ सब केना समाज में जाकर निगरानी करबै? समाज में जाकर अंगने जाकर सब दीदी के समूह में बैसा कर से कहो के छै, अंगने जाकर से ओकरा समझावा के छै, बुझावा के छै, ओइसे की लाभ भेटै छै, की फायदा होइ छै, से दीदी के समझा के कहो। ओकरा पर रोक लगा के अब नीरा उत्पादन करे के।
देखिए दीदी आर के समूह के बैठक में तो दीदी लगाबे करे, इस बैठक में कब जिस जकर घर वाला अपन तारी उतारे उस सुबह के तारी उतारते पहले तो नीरा के काम करे फायदा के। ये जीविका समूह है और निश्चित रूप से जिस तरह से 1,27,00,000 परिवार जो है जीविका समूह से जुड़ गए हैं बिहार में, तो अब सीएम नीतीश कुमार जो है इनकी बदौलत और इनके जिम्मे जो है कई तरह के अभियान जो है चला रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ा विश्वास है सीएम को। और अभी जिस तरह से शराबबंदी अभियान हो, दहेज प्रथा हो या फिर बाल विवाह हो, उसको लेकर जो महिला समूह है, जीविका समूह है, वो लगातार काम करती हुई नजर आ रही हैं। ये देखिए अलग एक पोशाक है, माथे पर टोपी है और उसके साथ साथ एक बड़ी जवाबदेही लिए घर घर दस्तक देती हैं। और सीएम ने जिस तरह से एक लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी जो जीविका समूह है वो संकल्पित दिख रही है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। समाज सुधार अभियान में सीएम के साथ रहे डीजीपी एसके सिंघल ने लड़कियों को बड़ी नसीहत दी है। डीजीपी ने कहा कि बेटियों को अपने माँ बाप की मर्जी से ही शादी करनी चाहिए। अपनी मर्जी से शादी करने वाली कुछ लड़कियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है, कुछ की हत्या हो जाती है, कुछ लड़कियों को वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है। डीजीपी ने सभी लोगों से कहा कि वे अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखें। जो आ रही है सामने वो ये आ रही है कि कई सारी जो हमारी बेटियां हैं वो शादी के करने के लिए घर से बिना माँ पिताजी की मर्जी के चली जाती हैं और इसके इतने दुखद परिणाम निकलते हैं। मतलब कईयों की तो हत्या हो जाती है, लड़का हो चाहे लड़की हो, और कई सारी जो हमारी बेटियां हैं वो वेश्यावृत्ति तक में पहुंच जाती हैं। उनका कोई ठिकाना नहीं रहता ज़िंदगी में, वो क्या कर पाएंगी क्या नहीं कर पाएंगी, वो कुछ जो है वो सही प्रकार से नहीं हो पाता है और उसका बहुत ज़्यादा दुख जो है वो परिवार के सदस्यों को और जो है माँ पिताजी को उठाना पड़ता है। अररिया के नरपतगंज में खाद के लिए मची भगदड़ में 8 महिलाएं घायल हो गईं। घायलों को पीएचसी में भर्ती कराया गया है। नाराज किसानों ने भी पुलिस पर पथराव किया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज की। ये भीड़, ये लोगों का हुजूम न तो किसी राजनीतिक रैली की है, न यहाँ कोई मेला लगा हुआ है। ये जद्दोजहद चंद बोरी यूरिया के लिए की जा रही है। तस्वीरें अररिया के फारबिसगंज अनुमंडल के नरपतगंज की हैं। नाथपुर की बीना देवी यूरिया लेने आई थी। भीड़ की भगदड़ ने अस्पताल पहुंचा दिया। बीना देवी की तरह ही मनिया देवी भी यूरिया लेने गई थी, लेकिन ऐसी भगदड़ हुई कि अस्पताल पहुंचने तक होश में नहीं आ सकी। यूरिया खाद के लिए नरपतगंज में हुई भगदड़ में कोई एक दो नहीं बल्कि 8 महिलाएं घायल हो गईं, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय पीएचसी पहुंचाया गया। लेकिन नरपतगंज की यूरिया वाली ये हलचल यहीं शांत नहीं हुई। खाद न मिलने से नाराज किसानों ने NH57 जाम कर जमकर हंगामा मचाया। पुलिस समझाने पहुंची तो उस पर भी पथराव शुरू हो गया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और हवाई फायरिंग की भी खबर है। फिलहाल स्थिति काबू में है। कई बार यहाँ काला बाजारी की शिकायत मिल रही थी, तो किसानों को हित के देखते हुए नो काउंटर खोला गया था, नो पंचायत के लिए, और इसमें लाइन में हम आगे लग जाए इसी को लेकर के लोग में होता है ना, जल्दीबाजी में एक दूसरे के ऊपर धक्का धुक्की करने लगे। इससे जो खाद लेने आए थे उनको चोट लगी है, उसको पुनः व्यवस्थित कर दिया गया है। भले ही लाख दावे किए जाए, लेकिन अररिया के नरपतगंज की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किसानों को चंद बोरी यूरिया के लिए कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। सवाल है कि भगदड़ की ये नौबत क्यों आई, क्यों नहीं पहले से जरूरी उपाय किए गए थे। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट। पटना में 2 थानों के थानेदार सीमा विवाद में उलझ रहे हैं और पीड़ित एक थाने से दूसरे थाने तक फरियाद करता रहा कि कोई उसकी सुन ले। पकड़ो उन अपराधियों को जिन लोगों ने दिन दहाड़े उसके 5.5 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस वालों की ये मौजूदगी बताने के लिए काफी है कि यहाँ कोई अपराध हुआ है, लेकिन ये पुलिस वाले फिलहाल अपराधी को पकड़ने की बजाय सीमा विवाद सुलझाने में लगे हैं। जी हैरान मत होइए, कुछ ऐसा ही हुआ है पटना में।
वीरेंद्र नाम के युवक से अपराधी 5.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। गाड़ी से पैसा निकाल के आगे बढ़े हैं तो उधर से एक पर्स बाइक वाला आया और पूरा पर्स झपट्टा मारते हुए चला गया, उसमें 5.5 लाख रुपया के आसपास। वीरेंद्र ने पहले बहादुरपुर थाने में शिकायत की तो उसे कदमकुआं भेज दिया गया और कदमकुआं थाने पहुंचे तो बहादुरपुर थाना भेज दिया गया। बाद में दोनों थानों के थानेदार मौके पर पहुंचे और ये विवाद सुलझाने लगे कि लूट हुई किसके क्षेत्र में है। हमारा जो है इधर पड़ता है। फिर भी फैसला नहीं हो पाया कि किसका कौन सा क्षेत्र है तो पुलिस वालों ने आम लोगों से मदद मांगनी शुरू की। ये कौन सा ना पड़ेगा? बहादुरपुर गुमती, बहादुरपुर कहाँ सब तो लिखा हुआ। बहादुरपुर तो सब गुमती ही लिखल है, गुमती तो पूरा कहाँ पड़ता है? नहीं आप तो सर आप ही ना नहीं हम नहीं जानते हैं, वो तो सब पता है। बहादुरपुर जितना पब्लिक काफी देर बाद ये साफ हुआ कि जहां लूट हुई है वो बहादुरपुर थाने का क्षेत्र है, लेकिन इस बहस में काफी समय निकल चुका था और अपराधी बाइक से न जाने कितनी दूर निकल चुके थे। काश कि पटना के 2 थानों के ये थानेदार पहले अपराधियों को पकड़ने की कोशिश करते, फिर सीमा विवाद को निपटाते, लेकिन ऐसा हो न सका। सवाल है कि जिस पुलिस को अपने क्षेत्र का ही नहीं पता वो अपराधियों को क्या पकड़ेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और अगली खबर है नरकटियागंज से, जहां मैनाटांड बाजार में लोगों ने जमकर हंगामा किया और ये लोग रामपुरवा गांव निवासी सूरज कुमार की हत्या से नाराज होकर सड़क पर अगजनी की। सूरज कुमार का शव लौरिया के हरहा नाला के पास मिला। नाराज लोग एसपी से दोषियों को तत्काल गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। सूरज कुमार अपनी ट्रैक्टर लेकर ईंट गिराने मंगलवार को शनिचरी थाना क्षेत्र के नया बस्ती गए थे। उनका ट्रैक्टर भी गायब है। कोरोना को लेकर सावधान हो जाइए, क्योंकि ये हवा नहीं हकीकत है कि दूसरी लहर में शहर शहर लाशें बिछाने वाला कोरोना फिर से उसी रूप में दिखाई देने लगा है। बीते 4 दिनों से देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं, जिसमें बिहार का आंकड़ा भी डराने वाला है। बिहार में कोरोना ने पकड़ी पुरानी रफ्तार। 5 दिन में 13 गुना तेजी से बढ़ने लगे मरीज। 24 घंटे में मिले 132 नए मरीजों से हड़कंप। गुरुवार को बिहार में कोरोना के 132 नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूलने लगे हैं, क्योंकि 30 दिसंबर को मिले 132 नए मरीजों की संख्या 25 दिसंबर को मिले 10 नए की तुलना में 13 गुना ज्यादा है। मतलब ये कि यही रफ्तार रही तो अगले हफ्ते से हर रोज दूसरी लहर की तरह ही बिहार में 1000 से भी ज्यादा मरीज मिलने लगेंगे, जो दिनों दिन और बढ़ता जाएगा, जिसे लेकर राज्य ही नहीं केंद्र सरकार की चिंता भी बढ़ गई। पिछले 24 घंटों में देश में टोटल 13,154 केसेस नोट किए गए हैं और जैसे कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा था कि देश में केसेस की संख्या में एक कमी नोट की गई है, उसके थोड़ा विपरीत हम देखते हैं कि पिछले 33 दिनों बाद हमने 10,000 से अधिक केसेस देश में फिर से नोट होने शुरू हुए हैं। इधर पटना में भी स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत भी मीडिया के सामने आए और ये बताने की कोशिश की कि सरकार तीसरी लहर से निपटने के लिए जो भी तैयारी कर सकती है वो कर ली गई है। जिस तेजी से जो संक्रमण का स्पीड है देश में, तो बिहार राज्य चूँकि दूसरी लहर में ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम मचा हुआ था, लिहाजा सरकार ने इस बार जो तैयारी की है उस हिसाब से राज्य के 125 पीएसए प्लांट में से 120 काम कर रहे हैं। पीएसए प्लांट से 150 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। मेडिकल कॉलेज में 308 मीट्रिक टन क्षमता के क्रायोजेनिक टैंक लगे हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की संख्या 6,183 से बढ़ाकर 16,183 कर दी गई है। सभी जिलों में कोविड कंट्रोल रूम भी बना दिया गया है। दावा ये भी है कि वैक्सीन का काम तेजी से चल रहा है। वहीं 3 जनवरी से शुरू हो रहे बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। अब देख लेते हैं पिछले 5 दिनों में बिहार में किस दिन कोरोना के कितने मरीज मिले हैं। शुरू करते हैं
26 दिसंबर से जब 28 मामले आए, 27 दिसंबर को यह मामला थोड़ा घटा यानी 26 पर पहुंचा। 28 दिसंबर की तारीख जब 47 मामले सामने आए और 29 तारीख को तो 77 मामले तक सामने आ गए और 30 दिसंबर यानी कि आज 132 केस सामने आ चुके हैं। सोनपुर पुलिस ने ट्रेन से 500 से ज्यादा कछुए बरामद किए हैं। पुलिस ने जब सर्च अभियान चलाया तो एक सीट के नीचे रखे बोरे की जांच की तो उसमें कछुए मिले। सोनपुर रेल पुलिस ने छापेमारी कर 537 जिंदा कछुओं को बरामद किया है। बरामद कछुओं को गरीब नवाज ट्रेन से तस्कर लेकर जा रहे थे। सभी कछुओं को रखने के लिए 18 बैग और 2 झोले का इस्तेमाल किया गया था। अजमेर से किशनगंज जाने वाली गरीब नवाज ट्रेन के सभी बोगियों में रेल पुलिस शराब तलाश रही थी। इसी दौरान जब पुलिस S3 बोगी में सर्च करने लगी तो सीट के नीचे कई बैग रखा मिला। बैग में हलचल देखकर रेल पुलिस को शक हुआ तो उसे खोलकर देखा। सभी बैग में कछुआ रखा गया था। जब पुलिस ने रेल यात्रियों से पूछताछ की तो सभी ने अपना बैग होने से इनकार कर दिया। रेल थानेदार के अनुसार ट्रेनों में अवैध शराब खोज रहे थे। उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रेन से कुछ अवैध सामान जा रहा है। इसी आधार पर छापेमारी की गई तो ट्रेन से 537 कछुओं को बरामद किया गया। कछुओं का वजन आधा किलो से 2 किलो के बीच है। बरामद कछुओं को वन विभाग को आगे की कार्रवाई के लिए सौंप दिया गया है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।